जनता के बीच में जाना चाहिए। अब वो उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिर जाएगी तो उम्मीद देखिए, आप उम्मीद लगाए रहिए। अब आप समझिए कि अब तो आम का सीजन है ना, आम तो खत्म हो जाएगा आपका 1 महीने में। अगर आप कार्तिक के महीने में कि नहीं नहीं जो आम है जरूर गिरेगा, अरे दाम तो पहले गिर गया, सीजन होता है ना। तो ये जो लोकतंत्र में बहुमत का सीजन चुनाव के पहले, अब चुनाव तो समाप्त हो चुका है। अब चुनाव 2024 में लोकसभा का आएगा, चुनाव विधानसभा का 2025 में, उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए उनको एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा लेकर जनता के बीच में, नीतीश बाबू ने ये काम किया है, एनडीए ने ये काम किया है, हमको मौका दीजिएगा, हम ये करेंगे। ये सब काहे के लिए बोलते हैं? वो तो बोलते हैं जो उनके विधायक लोग हैं कि लोग जरा शांति से रहें, उनको लगे कि नहीं भी चांस है, उम्मीद बरकरार है, और उम्मीद पर दुनिया है, लेकिन ना उम्मीद ही रहना पड़ेगा। विधायक टूटने वाले हैं, लग रहा है कि विधायक टूटने वाले हैं। तो अरे देखिए, इसलिए मैंने कहा कि उनको ना उम्मीद ही रहना पड़ेगा 5 साल। खतरा लग रहा है कोई खत, देखिए मैंने बताया ना, महागठबंधन को खतरा है क्या सर? देखिए नहीं, देखिए ऐसा है ना, हम उनके बारे में तो जानते नहीं हैं, हम अपने बारे में जानते हैं कि हम मजबूत हैं, एकजुट हैं, हमको कोई खतरा नहीं, बाकी अपना संभाल। चिराग पासवान को भी ऑफर दे रहे हैं दोनों का बैकग्राउंड करीब करीब एक ही। जिनकी आपने चर्चा की, उनके माननीय स्वर्गीय पिताजी गांव की पगडंडियों से पहुंचे थे जनपद, और उनकी राजनीति कहाँ से हो रही है? जनपद से। तो जनपद से आइएगा पगडंडी पर तो क्या जानिए, वही हाल यहाँ है। ये लोग तो जो परिवारवाद का एक जो बिल्कुल परिकाष्ठा है उस पर है, उनको क्या मतलब नीचे से। तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा एकता होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सब एक ही सोच के हैं, एक ही सबकी जो है पृष्ठभूमि है। उद्यमी योजना की जो योग्यता है वो इंटर पास ही क्यों रखी है? इसलिए देखिए, रखी इसलिए गई है कि किसी योजना को आप रखते तो प्रोत्साहित भी होते हैं, कम से कम हमारी जो बेटियां हैं उनको लगे कि हम जरूर इंटर पास कर जाएं, तो हमको इसका लाभ मिलेगा। और आज देखिए, आज परीक्षा के लिए कोई जरूरी नहीं कि स्कूल में ही जाए, आप तो अपने घर में भी पढ़ करके परीक्षा दे करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने जो इंटर रखा है, इसके पीछे ये है कि हमारी बेटियां, हमारे जो उद्यमी जो बनना चाहते हैं, कम से कम इंटर पास हों, उससे उनका एक जो है स्तर है एकेडमिक, वो भी हमारा बढ़ता है, और हमारे बिहार में ओवरऑल जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें भी सुधार। दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ, उस प्रकार की जांच पहले पाता, तो इस तरह का आरोप करता है पुलिस की तरफ से बार बार कि बिहार में इसे नया मॉडल हो रहा है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये पूरी तरह से जो है ये है कानून व्यवस्था की चीज़ें। हम लोगों ने जो इसमें रखा था थीम, वो थीम था महिला उद्यमी। इसमें हमारा फोकस ये था कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है बिहार, हमारी सरकार जो आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम किया है, उनके विकास के लिए हर एक क्षेत्र में किया है। उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, आप सब जानते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ, वो भी आप जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आर्थिक सशक्तिकरण वो भी बहुत आवश्यक है, और इस क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया, खास करके जो महिला उद्यमी योजना, हम लोगों ने इसको फोकस में रखा कि हमारी जितनी महिला नेत्री हैं जुड़ी हुई हैं, उन सब लोग जो है इन योजनाओं के बारे में जानें, और ख़ास कर उनमें जो एक मानसिक जो परिवर्तन है वो आए कि वो भी जो है उद्यमी बन सकती हैं, और उद्यमी बन करके अपने परिवार का विकास कर सकती हैं, और प्रदेश और देश के विकास में सहायक हो सकती हैं। इसलिए हमने, आप देख रहे हैं कि जो हम आज अब सम्मेलन हम रख रहे हैं अपना जो वर्चुअल, तो हम लोग फोकस रख रहे हैं, हम लोग जनरल नहीं रख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 5 बाहर के जो हमारे एक्सपर्ट महिलाएं थी, तो फाइनेंस के क्षेत्र में थी, कोई और भी लीडरशिप के क्षेत्र में काम की है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम की हैं, खुद वो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, तो उन लोगों के भी हम लोगों ने विचार सुने, हमारी नेत्रियों ने सुना, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा, और हमारी महिला जितनी नेत्री हैं बिहार में, इससे जरूर प्रोत्साहित होगी। और हमारा जो एक लक्ष्य है कि बिहार को हमारे नेता के नेतृत्व में विकसित प्रदेश बनाना, उसमें हम लोग निश्चित रूप से ये काम जो कर रहे हैं इसका फायदा। सर, आपको लगता है कि बिहार जैसे स्टेट पे इतना आसान है महिला उद्यमी तैयार करना? कई सारी समस्याएं होती हैं, सरकार की योजनाएं भले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो बहुत से लोगों से। देखिए, यही तो है, सबसे पहले जो है हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी, हम लोगों को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि बिहार की महिलाएं भी सक्षम हैं किसी भी काम को करने के लिए,
और किसी भी क्षेत्र में अव्वल स्थान प्राप्त करें। हमने पांचों जो आज पैनलिस्ट रखे थे, ये पांचों हमारी बिहार की बेटियां हैं और अपने उस पर काम किया। और बिहार में अगर आप जाइएगा, आज भी जाइए, आज आप देखिए 1.25 करोड़ यहाँ पर जो हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें लीडरशिप पाया है। आप जाइए, सब जगह हमारी महिलाएं काम करें। आपने देखा वो किसान चाची ने, जिनको केंद्र सरकार ने पद्मश्री से अवार्ड किया था, क्या करती थी? साइकिल पर चलती थी, महिलाओं को प्रोत्साहित करती थी। और आप देखिए अपने घर में जो कुटीर उद्योग लगा, कितने लोग रोजगार लगे। तो बिहार की बेटियां कुछ भी कर सकती है। आप शहद के क्षेत्र में लीजिए, हमारे जो मुजफ्फरपुर की जो बेटी है, कितना काम किया। तो देखिए हमारे यहाँ बड़ा परिवर्तन है। आप देखिए महिलाओं में जो शिक्षा की स्थिति है, परिवर्तन आ रहा है। जिस प्रकार से शिक्षण संस्थानें खुली हैं, उनको अवसर मिल रहा है। इस सबसे जो उनका सशक्तिकरण हुआ है, इसका फायदा हम लोग चाहते हैं। इससे हमारे प्रदेश के आर्थिक विकास में कितने लोग 1,14,000 बताया आपको रियल था। देखिए सरकार जो है ना, जरा समझिए, सरकार ये जनता के भरोसे पर बनाई जाए। जनता वोट देती है, बहुमत आता है, सरकार बनती है। तो गिरना और बनना ये एक ही बार होता है। सरकार ने शपथ लिया है और मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास बहुमत है और 5 साल तक अच्छी चीज है। मैंने बताया, देखिए आखिर वो विपक्ष के नेता है। देखिए उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए कि अपना एजेंडा लाना चाहिए, अपने एजेंडा के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए। अब वो उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिर जाएगी तो उम्मीद देखिए, आप उम्मीद लगाए रहिए। अब आप समझिए कि अब तो आम का सीजन है ना, आम तो खत्म हो जाएगा आपके 1 महीने में। अगर आप कार्तिक के महीने में कि नहीं जो आम है जरूर गिरेगा, अरे आम तो पहले गिर जाएगा, सीजन होता है ना। तो ये जो लोकतंत्र में बहुमत का सीजन चुनाव के पहले, अब चुनाव तो समाप्त हो चुका है। अब चुनाव 2024 में लोकसभा का आएगा, चुनाव विधानसभा का 2025 में आएगा, उसकी तैयारी करना चाहिए। उसके लिए उनको एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा लेकर जनता के बीच में, नीतीश बाबू ने ये काम किया है, एनडीए ने ये काम किया है, हमको मौका दीजिएगा, हम ये करेंगे। ये सब काहे के लिए बोलते हैं? वो तो बोलते हैं जो उनके विधायक लोग हैं कि लोग जरा शांति से रहें, उनको लगे कि नहीं भी चांस है, उम्मीद बरकरार है। और उम्मीद पर दुनिया है, लेकिन ना उम्मीद ही रहना पड़ेगा। विधायक पूछने वाले हैं, लग रहा है कि विधायक पूछने वाले हैं तो अरे देखिए, इसलिए मैंने कहा कि उनको ना उम्मीद ही रहना पड़ेगा 5 साल। खतरा लग रहा है? कोई खत, देखिए मैंने बताया ना, महागठबंधन को खतरा है क्या सर? देखिए नहीं, देखिए ऐसा है ना, हम उनके बारे में तो जानते नहीं हैं, हम अपने बारे में जानते हैं कि हम मजबूत हैं, एकजुट हैं, हमको कोई खतरा नहीं। बाकी अपना वो संभाल। चिराग पासवान को भी ऑफर दे रहे हैं दोनों का बैकग्राउंड करीब करीब एक ही। जिनकी आपने चर्चा की, उनके माननीय स्वर्गीय पिताजी गांव की पगडंडियों से पहुंचे थे जनपद, और उनकी राजनीति कहाँ से हो रही है? जनपद से। तो जनपद से आइएगा पगडंडी पर तो क्या जानिए, वही हाल यहाँ है। ये लोग तो जो परिवारवाद का एक जो बिल्कुल परिकाष्ठा है उस पर है, उनको क्या मतलब नीचे से। तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा एकता होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सब एक ही सोच के हैं, एक ही सबकी जो है पृष्ठभूमि है। उद्यमी योजना की जो योग्यता है वो इंटर पास ही क्यों रखी है? इसलिए देखिए रखी इसलिए गई है कि किसी योजना को आप रखते तो प्रोत्साहित भी होते हैं। कम से कम हमारी जो बेटियां हैं उनको लगे कि हम जरूर इंटर पास कर जाएं, तो हमको इसका लाभ मिलेगा। और आज देखिए, आज परीक्षा के लिए कोई जरूरी नहीं कि स्कूल में ही जाए, आप तो अपने घर में भी पढ़ करके परीक्षा दे करके प्राप्त करते हैं। तो हमने जब इंटर रखा है, इसके पीछे ये है कि हमारी बेटियां, हमारे जो उद्यमी जो बनना चाहते हैं, कम से कम इंटर पास हों। उससे उनका एक जो है स्तर है एकेडमिक, वो भी हमारा बढ़ता है, और हमारे बिहार में ओवरऑल जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें भी सुधार। दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ, इस प्रकार की जांच पहले बांका, तो इस तरह का आरोप करता है पुलिस की तरफ से बार-बार कि बिहार में एक नया मॉडल हो रहा है। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये पूरी की तरह से जो है ये है कानून व्यवस्था की चीज़, और इसके लिए हमारे पास एजेंसी है, राज्य सरकार की भी एजेंसी है, केंद्र सरकार की भी एजेंसी है, और लोग सक्षम हैं। और इतना ही ध्यान में रखिए कि देखिए हमारे नेता नीतीश बाबू की क्या सोच है कि हमको कानून का राज स्थापित, तो अगर कहीं भी किसी प्रकार से कानून का कहीं पर भी उल्लंघन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा,
तो जो भी कानूनी रास्ते हैं उसके रास्ते ही चल करके के जो इस प्रकार के लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग किसी चीज़ से प्रेजुडिस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया।